हमारा एक आर्ट की तरफ हमारे को रुझान उन्होंने कर दिया है हमारा, कि यहीं से ही हम लोग मतलब अपना काम करते हैं और यहीं से ही सेल आउट भी चीज़ें होती हैं, हमारी नुमाइशें भी होती हैं। तो हमारे को जो पैसे मिलते हैं उससे अपनी फैमिलियों को सपोर्ट करते हैं और अपने आप को जो हमारे खर्चे होते हैं यहाँ के उनको हम यहाँ से सपोर्ट करते हैं। अभी बीच में हमारी इस्लामाबाद में नुमाइश हुई है सरीना होटल के अंदर, तो हमारी अभी वहाँ पर कुछ पेंटिंगें बिक गई हैं और बाकी अभी कुछ लगी हुई हैं वहाँ पर। और एक मतलब सुकून मिलता है मेरे को जब मैं पेंटिंग करता हूँ, काम करता हूँ, कि उसके जो कलर हैं, कलर एक पैगाम देते हैं, खुशी का भी गम का भी, तो वो मैं अपनी पेंटिंग में दिखाना चाहता हूँ। अभी मैंने ये पेंटिंग अपनी बनाई हुई है, इसके अंदर मैंने 3 ऑप्शन डाले हैं, एक सफ़र डाला है, एक गम भी डाला है और एक खुशी भी डाली है। ये तीनों चीज़ें मैंने इस पेंटिंग में अपनी डाली हैं। घर वालों की बातें याद आती हैं, बच्चे याद आते हैं, वाइफ याद आती हैं, वालदाएँ, हर कोई याद आती हैं। वो तो कोई भी दूर नहीं कर सकता इस चीज़ को, याद तो आती हैं, हर चीज़ की आती हैं। So anything that connects with a person's soul is extremely important for their human rights in particular. And I think also in building relationships, in sustaining relationships, in healing past traumas. A lot of the prisoners who are behind bars today, we know, come from dysfunctional families. We know that they come from troubled homes very often. They're part of a society that is very violent. So there's always a context behind that. So I think it's extremely important for us to be able to reverse some of that through the arts. यहाँ पर 2-4 घंटे जो क्लास में गुजारते हैं वो अपनी केसेस की टेंशन भूल जाते हैं। तो यहाँ पर आके हमारे में ये तब्दीली आई कि जो हमने म्यूज़िक सीखा है या सिखा रहे हैं, जब हम इस म्यूज़िक क्लास के अंदर होते हैं तो हमें सिर्फ म्यूज़िक ही याद रहता है। और जैसा सुबह उठते हैं, जिस तरह की सोच होती है, जिस तरह का माइंड होता है, मूड होता है, फिर उसी तरह का यहाँ पर अपना गाना गा के इज़हार कर लेते हैं। पूरी दुनिया की जेलों में जैसे तालीम की माफ़िया हैं, तो पढ़ने की माफ़िया हैं, अब ये भी एक हुनर है, ये भी एक तालीम है, आर्ट भी एक तालीम है। तो हम लोग यहाँ पर सारे मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे भी हैं, सिखा रहे भी हैं, हमें इस चीज़ की कोई रिमिशन नहीं है। तो मेरी अदलिया से, सदर पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म से यही गुजारिश है कि ये भी एक स्कूल ही है, म्यूज़िक स्कूल है, यहाँ पर आर्ट सिखाया जाता है, इसकी भी तालीम दी जाती है। तो लिहाजा हम पे भी तवज्जो देकर हमारी इन क्लासों को भी माफ़ी दी जाए। आज हमारे स्कूल और फाइन आर्ट्स के वो सरबराह हैं जिन्होंने कम अज़ कम कोई 800 से 1000 बच्चे फाइन आर्ट्स में ट्रेंड किए हैं, जो उन्होंने सेल करके नियर अबाउट 2 करोड़, 2.25 करोड़ या 2.5 करोड़ तक उनको जो है वो सालाना उन्होंने इनकम करके अपने बाहर की फैमिलीज़ को सपोर्ट की है, अपने बच्चों की एजुकेशन को, अपने फैमिलीज़ को कि बराए मेहरबानी हमारे बच्चे हमारे जैसे ना रहें, उनको तालीम दी जाए ताकि वो किसी अच्छे स्किल्ड प्रोग्राम के तहत कहीं ना कहीं इंगेज हों।